जय हिंद विद्यार्थियों, मैं प्रेमजीत सिंह जीत फाउंडेशन में आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज का जो टॉपिक है बड़े ही जो है बड़े ही बेहतरीन रिसर्च के बाद मैं ये लेके आया हूं कि देखो भाई, सबको टेस्ट सीरीज चाहिए। कहीं कोई ऑफलाइन में ज्वाइन करता है, कहीं ऑनलाइन में ज्वाइन करता है। आई प्रेफर ऑफलाइन टेस्ट इज फार बेटर देन ऑनलाइन टेस्ट। लेकिन देखो, ऑफलाइन जब भी बात आएगी तो उसकी एक लिमिटेशंस है, अपनी सीमाएं हैं। और ऑनलाइन जब भी बात आएगी तो इतनी ज़्यादा चीज़ें आपको मुहैया हो जाएंगी कि आप पढ़ते पढ़ते थक जाएंगे। तो टेस्ट क्यों ज़रूरी है और कब ज़रूरी है, यानी कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात तो ये है आपके लिए जानना कि टेस्ट ज़रूरी है। सबको पता है, बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। क्यों ज़रूरी, उससे ज़्यादा कब ज़रूरी है, आखिर आप टेस्ट देते ही क्यों हो। और सबको पता है, हम बच्चे से जब छोटे से बच्चे थे तब से पढ़ते आ रहे हैं और टेस्ट हम वीकली दिया करते थे और वो इम्प्रूवमेंट हमारा लाता था। रीज़न क्या था ना कि वो एक सबसे सही पैटर्न होता था और सबसे सही तरीका होता था। तो जब बचपन में आप वीकली टेस्ट देते थे तो बड़े होने के बाद इतनी बड़ी परीक्षा और उसमें आप चलते हो आखिरी टाइम में टेस्ट देने और सोचते हो कि चमत्कार हो जाएगा, और आखिरी टाइम में महामैराथन MCQ सीरीज वगैरह अटेंड करते हो, सोचते हो उसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा और डायरेक्ट क्वेश्चन जाके आप टिक कर दोगे, फिर आपके घर जो है व्यापम और विभाग एकदम सिलेक्शन लेटर लिख के आपके घर आ जाएगा। आसान रास्ता खोजना बंद करो। तैयारी कर रहे हो तो मन से करो, बेहतर तरीके से करो, और कोई नहीं बताएगा, क्योंकि एक बिजनेस बन गया है, मार्केट बन गया है एजुकेशन। जब 8वीं 9वीं में पढ़ते थे तो वीकली टेस्ट या मंथली टेस्ट देना पड़ता था आपको, और आप यहाँ इतनी बड़ी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि एग्जाम टाइम में आप किसी कोचिंग का 20 मेगा टेस्ट लगा लेंगे, 30 मेगा टेस्ट लगा लेंगे तो उसमें से क्वेश्चन आ जाएगा और 4-5 क्वेश्चन आ जाएगा और वो उसको गिनवाते रहेगा और इस तरीके के टेस्ट सीरीज से आपका भला होगा। तो इसलिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि क्यों जरूरी से ज्यादा जानना जरूरी है कि कब जरूरी है। बच्चे थे तो हफ्ते हफ्ते में टेस्ट लगाया करते थे, और जब बड़े हो गए तो आखिरी में 20-30 टेस्ट लगा के सोचते हैं हम कि हमारा सिलेक्शन तो पक्का है। भाई ये नहीं कहता कि वो खराब चीज है, वो बहुत अच्छी चीज है मेगा टेस्ट, ठीक है, ऑफलाइन मिले तो और अच्छी, लेकिन 100% सिलेक्शन के लिए आपके उत्तरदायी नहीं होगा वो। आपको टेस्ट लगाना है, उससे ज्यादा जरूरी है कब लगाना जरूरी है। देखो भाई, कभी भी आप एक टेस्ट लगाते हो, ठीक है, कभी भी आप टेस्ट लगाते हो, ठीक है, तो आपका उद्देश्य यही रहता है इवैल्यूएशन कि आप मूल्यांकन करो, स्वमूल्यांकन करो, स्वमूल्यांकन करो कि आप टेस्ट क्यों लगा रहे हो, क्या मंशा है उसके पीछे आपकी। ले दे के आखिरी गोल तो हमारा सिलेक्शन है, बट अगर आप टेस्ट लगा रहे हो तो मंशा तो यही है ना कि मैंने जो पढ़ा मुझे बेहतर तरीके से याद है कि नहीं, मैं कितनी गलतियां कर रहा हूं, यानी कि फाइंडिंग मिस्टेक्स, यानी कि आप अपनी गलती ढूंढना चाहते हो। बहुत बेहतरीन, कितनी सकारात्मक बात है कि आप खुद में गलती ढूंढना चाहते हो। इसके लिए होता है टेस्ट। स्वमूल्यांकन क्यों करते हैं? अपनी गलतियां ढूंढने के लिए। क्यों ढूंढ रहे हो गलती भाई, क्यों ढूंढ रहे हो गलती? भाई गलती ढूंढ रहे हो क्योंकि आप विश्लेषण कर सको, आप विश्लेषण कर सको, बेहतर तरीके से जान सको क्या कमजोर है मेरा, क्या पक्ष मजबूत है इस विषय में, इसलिए आप अपनी गलतियां ढूंढ रहे हो। और सबसे जरूरी बात, क्यों ढूंढ रहे हो, क्यों विश्लेषण कर रहे हो कि आप करेक्शन करो, आपका रिवीजन अच्छा हो, और अगर कहीं कोई गलती मिलती है तो आप उसको पढ़ के ठीक करो, इससे कि आपका जो गोल है, आपका जो एम है, ठीक है, आपका जो सिलेक्शन है वो जो है 100% पक्का हो, 100% पक्का हो। अब एक बात बताओ, समझ में आ गया टेस्ट कब और क्यों जरूरी है? कब की तो बात मैंने अभी की नहीं, कब की बात करूंगा। क्यों जरूरी है भाई, हम इसलिए टेस्ट देते हैं। सोचो, आप 1 साल से पढ़ रहे हो CGSI के लिए, ASI के लिए, प्रयोगशाला परिचारक है, व्यापम है, PSC की परीक्षाएं हैं, शिक्षक भर्ती की परीक्षाएं हैं, जिसके लिए भी आप पढ़ रहे हो 1 साल से, और आप आखिरी में 20 टेस्ट देने जाते हो और आप वहां पर अपना सेल्फ इवोल्यूशन कर लोगे, वहां मिस्टेक्स ढूंढ के एनालिसिस कर लोगे, और एनालिसिस करने के बाद आपको करेक्शन, रिवीजन और स्टडी का टाइम मिल जाएगा। 12 सब्जेक्ट है जी, 12 दिन 20 दिन में तो ये लोग मेगा टेस्ट लेते हैं। मैं भी लेता हूँ, मैं भी उनका एक हिस्सा हूँ, लेकिन मेरे तरीके अलग हैं, ठीक है। अगर मैंने किसी का हाथ पकड़ा है तो जरूरत पड़ेगी तो मैं उसको कंधा भी दूंगा, पीठ पे बैठाऊंगा भी, दोनों में फर्क है। दिखावे के लिए हाथ बस नहीं दूंगा। रीजन देखो कि अगर आप उन समय में केवल मेगा टेस्ट अगर फोकस करते हो, ठीक है, बहुत अच्छी चीज है ये, मैं बुरी नहीं बोल रहा हूं, लेकिन कोई काम कर रहे हो तो बेहतर तरीके से जानो, कहीं अगर उस चीज की सुविधा है तो उसका फायदा उठाना सीखो। मेगा टेस्ट बिल्कुल बहुत जरूरी है, लेकिन क्या उसके बाद आप अपनी गलती खोज के विश्लेषण करोगे और करेक्शन करके रिवीजन करके दोबारा स्टडी कर पाओगे? इतना समय रहेगा आपके पास? फिर आपने टेस्ट दिया क्यों?
प्रश्न चिन्ह उत्पन्न हो जाता है। और कहीं तो फिर करे तो करे क्या सर, कब टेस्ट दें भाई? बिल्कुल, कब जरूरी है? मैंने कोई एक टॉपिक पढ़ा या मैंने पूरा एक चैप्टर ही पढ़ लिया, बहुत सारे चैप्टर से क्वेश्चन नहीं आता है और बहुत सारे चैप्टर के बहुत सारे टॉपिक से क्वेश्चन नहीं आता है, और ये आपको पता चलेगा कि जब आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को एनालिसिस करोगे। तो मुझे यहीं पर टेस्ट देने मिले, मुझे ऐसा कोई कोचिंग हो, मुझे ऐसा कोई जो प्लेटफॉर्म हो जो मुझे यहीं पर टेस्ट देने का मौका दे, कि मैं जब पढ़ूं बौद्ध को, मैं पढ़ूं जैन धर्म को, मैं पढ़ूं गुप्त काल को, मैं पढ़ूं मौर्य काल को, मुझे वही उसका टेस्ट देने मिले कि प्रारंभिक परीक्षाओं में या फिर सीजीपीएससी, व्यापम या शिक्षक भर्ती, सीटेट, किसी के भी स्तर से उसमें क्या प्रश्न पूछे जाते हैं, क्या मैंने जो पढ़ाई की वो यहीं पर चेक कर सकता हूं। देखो कि कौन सी कोचिंग संस्था आपको इस तरीके का टेस्ट सीरीज दे पा रही है, कौन सा प्लेटफॉर्म दे पा रहा है। कितनी अच्छी बात होगी कि आप यही टेस्ट दे पाओगे। तो जब यही टेस्ट दे लोगे, मान लो आपने मौर्य साम्राज्य पढ़ा, तो आप वहीं पर उसका स्वमूल्यांकन कर पाओगे। परीक्षाएं, जो पिछली परीक्षाएं थी, उसका क्या मैं बेहतर तरीके से, ठीक है, इवैल्यूएशन करके और बेहतर स्कोरिंग कर पा रहा हूँ, क्या मेरी गलतियां उसमें मिल रही हैं, क्या विश्लेषण करूं, ठीक है, उसके बाद मैं किस तरीके से करेक्शन करके और अगले रिवीजन के लिए स्टडी मटेरियल अपना तैयार कर पाऊं। ठीक है, मैंने यहाँ पर पढ़ लिया कुछ एक छोटा सा टॉपिक, उसका टेस्ट। तो यानी कि अगर हमें कायदे से टेस्ट अगर मिल ही रहा है तो सबसे मिले टॉपिक वाइज, फिर मिले हमें चैप्टर वाइज टेस्ट। अब इससे होगा क्या? देखो, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज, सर आप इतना टेस्ट दे रहे हो, ये क्या है, ऐसा वैसा। भाई टेस्ट का तरीका ही यही होता है, प्रारूप ही यही होता है। परीक्षा जो अगर बात करें, अगर मान लो शिक्षक भर्ती वर्ग 3 की, ठीक है, ऐसा ही तो सर पे है, वर्ग 3 की अगर बात करो तो अक्टूबर में होनी है परीक्षा। मैं आपको आज से टॉपिक वाइज टेस्ट देता हूं, मैं आज से आपको चैप्टर वाइज टेस्ट देता हूं। क्यों देता हूं? कि आप अभी उस टॉपिक का मूल्यांकन करो, अपने नोट्स में लिख के रखो, कि दोबारा जो है आपको उस टेस्ट को सोचने, उस चैप्टर को सोचने की जरूरत ही ना पड़े। मतलब कि कितनी मेहनत से आपके लिए टॉपिक वाइज और चैप्टर वाइज, और फिर आपको लास्ट में मेगा टेस्ट तो दिया ही जाएगा। तो मेगा टेस्ट पर पहुंचने से पहले, ठीक है, आपके बेहतरीन स्वमूल्यांकन, आपका जो भी फाइंडिंग मिस्टेक्स है उसके लिए आप एनालिसिस कर पाओ, ठीक है, और रिवीजन करके बेहतर स्टडी करो, और उसी समय कर पाओगे। मैं मौर्य साम्राज्य आज पढ़ रहा हूं, मेरे पास इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, गणित, अंग्रेजी, हिंदी, सीडीपी, पर्यावरण, कंप्यूटर, इन सबको मिलाने के बाद 10-15 सब्जेक्ट बनते हैं। अब मैं मौर्य साम्राज्य अगर आज पढ़ रहा हूं तो लगता है आपको इसकी बारी जल्दी आने वाली है, तो बेहतर यही है ना कि मैं आज ही पढ़ के, आज ही इसका टेस्ट देके, आज ही फिर रिवीजन करूं, फिर दोबारा टेस्ट देके देख लूं और उसको ठीक कर लूं, बनिस्बत इस बात के कि मैं मेगा टेस्ट में जाऊंगा लास्ट में और खुद को चेक करूंगा, एग्जाम में बैठूंगा, कितना अच्छा तैयार हो जाएगा। और हाँ, अब चूंकि ये टॉपिक वाइज और चैप्टर वाइज तोड़ा जाता है, तो कायदे से अगर चैप्टर ही देखो, अगर 15 सब्जेक्ट हैं और एक सब्जेक्ट में आप 20 चैप्टर देखो, तो 300 टेस्ट तो चैप्टर वाइज बन जाता है। तो मैं क्या करूं? मैं आपको ना दूं चैप्टर वाइज टेस्ट? अब भाई इतने कम में क्यों दे रहे हो सर? देखो भाई, जितने में मुझे हो जाएगा कि हाँ भाई मेरे जो स्टाफ हैं, बाकी सब लोग हैं, उनका निकल जाएगा, मैं उतने में प्रोवाइड करा दूंगा। बिल्कुल, कमाना ठीक है, जो चीजें हैं चलेंगी, लेकिन ना एक अलग पर्सपेक्टिव आज से नहीं, पिछले 12 सालों से मेरा रहा है। आप थोड़ा नए 1.5-2 साल के गैप के बाद देख रहे हैं, धीरे धीरे आप जान जाएंगे। तो टॉपिक वाइज में अगर जाओगे तो 300 का 600 हो जाएगा भाई, तो 900 टेस्ट हो गया। मेगा टेस्ट अगर 50 में ले लोगे, 950, 1000 टेस्ट हो गया। सर 1000 टेस्ट कौन पढ़ेगा और कब पढ़ेगा और कब देगा? अरे भाई रोज देते हैं बच्चे मेरे, रोज देते हैं। एक लेक्चर होता है 15 से 20 मिनट लगता है। इतिहास का, मौर्य साम्राज्य का 50 क्वेश्चन का टेस्ट देने में कितना समय लग जाएगा आपको? बिल्कुल समय नहीं लगेगा। मोबाइल पे है, ऑनलाइन है, फटाक से दे दोगे। और ऑफलाइन में 1000 टेस्ट देने में तो मैं बिक जाऊंगा भाई। एक टेस्ट मेरे को 20 रुपए का पड़ेगा, 20,000 का टेस्ट मैं आपको 100 रुपए में कहाँ अवेलेबल करवा पाऊंगा? तो ये केवल और केवल ऑनलाइन जो है आपको मैं अवेलेबल करा सकता हूँ। ठीक है, तो आप देख लो। अब सबके लिए क्या है कि भाई एक मेगा टेस्ट जो है, एक मेगा टेस्ट जो है फ्री, मैंने 10 जून को आपके लिए अवेलेबल कराया है। इन सभी परीक्षाओं के लिए रहेगा, चाहे व्यापम की, सीजीपीएससी की कोई परीक्षा रहेगी, या इसमें ऐड कर लोगे, या आपके शिक्षक भर्ती की। शिक्षक भर्ती का मेगा टेस्ट आएगा आपका 12 जून से लेकर 15 जून तक आएगा। हर एक वर्ग 3 और वर्ग 2 के विषय के लिए आएगा। वर्ग 2 गणित है, वर्ग 2 कला संकाय है, वर्ग 2 विज्ञान समूह है। भले पद आए ना आए, टेस्ट मेरा काम है बना के देना, क्योंकि जिस दिन आएगा नोटिफिकेशन उसके बाद एग्जाम तक समय नहीं मिलने वाला, तो मेरा काम है बना के दे देना। ठीक है, चाहे आपका वर्ग 2 इंग्लिश का हो,
पीजीटी का हो, चाहे वर्ग 3 का टेस्ट हो, सीटेट का टेस्ट हो, सीटेट पेपर 1, पेपर 2 साइंस, पेपर 2 सोशल साइंस का टेस्ट हो, एक एक मेगा टेस्ट आप सबके लिए फ्री मेरे तरफ से। तो भाई कोई भी कहेगा कि सर एक टेस्ट तो फ्री दे रहे हो, अगर आप कायदे से देखोगे और समझ पाओगे मेरी बातों को, भावनाओं को, तो आप देखोगे कि एक टेस्ट सर फ्री नहीं दे रहे हैं। सर जो है सीजीएसआई जो है सीजीपीएससी एसआई का एक टेस्ट फ्री दे रहे हैं सर, नगर सेना फायरमैन का एक टेस्ट मेगा टेस्ट फ्री दे रहे हैं सर, सीजीएएसआई मिनिस्ट्रियल का एक टेस्ट फ्री दे रहे हैं सर, प्रयोगशाला परिचारक होने वाला है उसका एक आंतरिक अंकेक्षण वाला जो पोस्ट आने वाला है उसका एक मेगा टेस्ट फ्री देंगे सर, वर्ग 3 का टेस्ट फ्री देंगे एक मेगा टेस्ट सर, सी टेट पेपर 1 का एक मेगा टेस्ट फ्री देंगे सर, एमपी टेट वर्ग 3 का एक टेस्ट फ्री देंगे सर। तो देखो भाई मिला जुला के बहुत सारे मेगा टेस्ट मैं फ्री तैयार करवा रहा हूँ, समझो, ठीक है, और भावनाओं को। उसके बाद अगर अच्छा लगे तो ध्यान देना, इनके मेगा टेस्ट तो आपको 10 जून को मिल जाने हैं, ठीक है, और 11 जून, मात्र 10 से लेकर 11 जून तक आपके लिए ऑफर है। 99 रुपीज में आप पूरा बैच लोगे, ठीक है, टेस्ट सीरीज का। और ध्यान देना कि उसमें आपको क्या क्या मिलेगा, कि टॉपिक वाइज जो है आपका टेस्ट मिल जाएगा, ठीक है, टॉपिक वाइज टेस्ट। मौर्य साम्राज्य पढ़ा तो मौर्य साम्राज्य का टेस्ट दो भाई, बौद्ध धर्म पढ़ा बौद्ध धर्म का टेस्ट दो, जैन धर्म पढ़ा जैन धर्म का टेस्ट दो, ठीक है। क्यों? क्योंकि पढ़ते साथ आपका रिवीजन हो और आप जान पाओ कि आप कहाँ कमी हो रही है, कहाँ भूल रहे हो चीजों को, उनको नोट डाउन करके लिख पाओ, अच्छे से पढ़ पाओ। फिर आपको मैं चैप्टर वाइज टेस्ट दूंगा, यानी कि अगर एंशिएंट इंडिया है तो उससे मैं 20 टेस्ट डलवा दिया, मिडेवल से आपको 20 टेस्ट डलवा दिया मिक्स करके, और आधुनिक भारत से 20 डलवा दिया। और फिर लास्ट में आपको मिलेगा, क्योंकि भाई देखो चैप्टर आप पढ़ते समय रिवीजन करोगे तो मैं तो मजा आएगा देने में, जैसे चैप्टर में पहुंचोगे तो थोड़ा आपका परसेंटेज सही होने का कम हो जाएगा। तो पढ़ने के बाद के रिवीजन के लिए चैप्टर वाइज टेस्ट अवेलेबल कराया जाएगा। और थर्ड स्टेज में आपको मिलेगा मेगा टेस्ट, जो कि फाइनल बैटल रहेगा आपका। तो मेगा टेस्ट तक पहुंचने के पहले टॉपिक वाइज चैप्टर वाइज टेस्ट देना बड़ा जरूरी है। पढ़ने का तरीका, पढ़ने की तैयारी, पढ़ने की गति, पढ़ने की रुचि इतनी बढ़ जाएगी, यकीन मारो मेरे बच्चों, मजा आ जाएगा आपको। और कोई तरह बना के नहीं देने वाला, अगर कोई दे रहा होगा तो कमेंट करके बता देना कि सर 99 रुपए पे ना कोई ये दे रहा था हमको। हाँ, केवल और केवल इन 4 के लिए अभी 99 रुपए है, उनका ताला जो है वो खुलने वाला है 1-2 दिन बाद, वो थोड़े महंगे रहेंगे, ठीक है। उनमें बहुत मेहनत लगती है, स्टाफ बहुत समझाना पड़ता है कि एक चीज तैयार करके देना पड़ता है, ठीक है। लेकिन हाँ, इसमें भी ऑफर आने जा रहा है, तो वीडियो भाई ज्यादा से ज्यादा शेयर करोगे लोगों तक। सच में अगर किसी का भला चाहते हो, आप जो भी हैं जहां भी वीडियो को देख रहे हैं, तो जरूर शेयर करिएगा कि जीत फाउंडेशन, और हमारे एप्लीकेशन का नाम है प्रेमजीत फाउंडेशन, ठीक है। तो गूगल प्ले स्टोर से आप प्रेमजीत फाउंडेशन, और नहीं तो आप इन नंबर पे कॉल कर लेंगे, कोई भी जानकारी चाहिए रहेगी तो। ऑफर जो है सीजी व्यापम और पीएससी की परीक्षाओं के लिए 10 और 11 जून को रहने वाला है। 10 और 11 जून को आप कोई भी टेस्ट जो है 99 रुपए में ले सकते हैं, क्लियर। हाँ, इंटरनेट हैंडलिंग चार्जेस अलग से जुड़ जाता है, ठीक है, तो वो 10-15 रुपए ऊपर हो सकता है, ठीक। और वर्ग 3 वाला जो है उसका पहले मेगा टेस्ट आपको डेमो फ्री में मिलेगा, आप देखेंगे, आपको मजा आएगा, उसके बाद ही आप लेंगे, अदरवाइज नहीं। पूरे का जो पूरा टेस्ट है बाइलिंगुअल रहने वाला है, पूरे का पूरा जो टेस्ट है बाइलिंगुअल, यानी कि 2 भाषाएं हैं, इंग्लिश और हिंदी भाषा में आपका पेपर आता है। एक एक पेपर जो है आपका बाइलिंगुअल रहने वाला है, एक एक क्वेश्चन बाइलिंगुअल हिंदी एज वेल एज इंग्लिश में आपको मिलेगा। तो चाहे आप इंग्लिश मीडियम को या हिंदी मीडियम के, आप आराम से पेपर दे सकते हो। लास्ट में आपको डिटेल सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप तैयारी कर सकते हो बाबू। तो ये जो है आपको याद रखना है कि ऑफर जो है 10 जून 11 जून को रहेगा। व्यापम और सीजीपीएससी की सारी परीक्षाओं के लिए हम टेस्ट सीरीज लेके आने जा रहे हैं। मेगा टेस्ट आपको फ्री में मिलने वाला है, एक एक मेगा टेस्ट हर एक एग्जाम का फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाला है, ठीक है। तो इस बात को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करेंगे। वर्ग 3 शिक्षक भर्ती चाहे छत्तीसगढ़ हो या मध्य प्रदेश हो, उसके लिए जो टेस्ट सीरीज है आपको 12 से 15 जून के बीच में पहले आपको फ्री टेस्ट मिलेगा। फ्री मेगा टेस्ट देने के बाद आप डिसाइड करेंगे कि आपको टेस्ट लेना है या नहीं लेना है, ये आपकी मर्जी के ऊपर रहेगा। अगर आपको कहीं और से ऐसा कुछ मिल जाता है तो बहुत बढ़िया है, आप वहां से लेके पढ़िए, लेकिन पढ़िए जरूर इसी तरीके से कि कुछ पढ़िए, टेस्ट दीजिए, चैप्टर वाइज पढ़िए, टेस्ट दीजिए, फिर लास्ट में मेगा टेस्ट दीजिए। बहुत बढ़िया रहने वाला है। इस तरीके से ही टेस्ट जो दिया जाता है, तो क्यों जरूरी है और कब जरूरी है आपको क्लियर हो गया होगा। तो बढ़िया है, बढ़िया तैयारी करते रहिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा और कमेंट जरूर करिएगा किसी को कुछ डाउट हो तो पूछने के लिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सबको जय हिंद।